और चर्चित हस्ती है। अपना सौभाग्य की अपने बीच आप आज इनका सौभाग्य मिल रहा है और ये प्रॉपर्टी इन्हीं की है, इन्हीं के साथ अपन बने हुए हैं और इनका आभार, धन्यवाद। देखिए पैसा तो सब लेते देते हैं लेकिन व्यवहार इनका बहुत अच्छा है और इन्हीं के उस पर अपन यहाँ पर आए हैं। और सुमित जी मैं चाहूंगा आप कुछ जो भी चाहे। बोले राम राजा सरकार की जय। यात्री.com फेसबुक ग्रुप जब मैंने पहली बार सुना तो इस संकल्पना को सुनकर के मैं रोमांचित हो गया कि इस तरह से भी एक परिवार का निर्माण हो सकता है। इस व्यस्तता भरी जिंदगी में वर्ष में 2 बार 3 बार 1 बार ऐसा समय निकाला जा सकता है जब हम अपने मित्रों के साथ ऐसे रमणीय और ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करें और कुछ समय उनके साथ बिताएं। मैं ओरछा का एक सेवक, रामराजा सरकार का एक सेवक हूं। साधना की सुख की निधान भूमि ओरछा, एक कवि ने एक पंक्ति लिखी। तो यहाँ एक तो सुख है और दूसरा यह साधना की भी भूमि है। साधना के बाद जो सुख आता है वो चिरस्थायी होता है। तो इस भूमि पर जो भी जब आया उसे पहले प्रारंभ में थोड़ी सी साधना इस भूमि ने करवाई लेकिन बाद में चिरस्थायी सुख भी दिया। ऐसा इस भूमि का इतिहास है। अब आप पूछेंगे साधना की भूमि कैसे है, तो यह महर्षि तुंग की लोक कल्याण के लिए की गई एक अप्रतिम साधना की भूमि है। तुंगारण्य, यहाँ नदी के उस पार जब आप आएंगे तो तुंगारण्य वन क्षेत्र करके है। तो यह तुंगारण्य वन क्षेत्र जो है तुंग ऋषि की साधना की भूमि है, तुंग ऋषि की आध्यात्म साधना की भूमि है। यह रानी कुंवर गणेशी बाई की भक्ति साधना की भी भूमि है। यहाँ पर उन्होंने राम जी की ऐसी अनन्य भक्ति की। यहाँ मधुकर शाह महाराज की धर्म साधना की भी भूमि है। धर्म साधना कैसी? मेरे पास 3-4 मिनट का समय है क्या? अरे आपके पास पूरा समय। तो मैं आपको बताता हूँ इस भूमि के। यहाँ के राजा हुए मधुकर शाह महाराज और इतने धर्मव्रती राजा हुए जिनकी रानी कुंवर गणेशी बाई ओरछा में राम जी को लाई कि एक बार अकबर ने आगरा के दरबार से हुक्म दे दिया कि आज के बाद कोई भी राजा मेरे दरबार में जब आएगा, वार्षिक सभा होती थी राजाओं की, लगान वगान का हिसाब किताब होता था, तो जो भी आएगा वो टीका लगा करके नहीं आएगा। मुझे टीका किसी का पसंद नहीं है। हुक्म दिया था बादशाह ने महीपन को मानो राव राजन प्रमाण लेखिए थे, चंदन चढ़ाए पद देवता के बंधन को देहो सिर दाग जहां लेखा लेखिए थे। कोई राजा अगर मेरे सामने टीका लगाकर आया उसका माथा दाग दिया जाएगा गोले से। इतनी बड़ी आज्ञा भेजी पूरे देश के राजाओं को। सुनो कर गए भाल छोड़ छोड़ कष्ट माल दूसरो दिनेश तहा कौन पे किए थे। सारे राजा अपना मस्तक सूना करके अकबर के दरबार में पहुंचे। सोहत टिकैत मधुशाह अनियारो जिम, नागन के बीच मनियारो सोहियत है। मधुकर शाह महाराज फिर भी उस धर्म सभा में, उस अकबर की सभा में ऐसे पहुंचे जैसे नागों की बीच में एक मणि वाला नाग अलग से दिखाई देता है। ऐसे मधुकर शाह महाराज उस दरबार में जाकर के बैठ गए। तिलक विचित्र ओरछा के नर नाह का, देख चकराया चित्त अकबर शाह का। दिमाग खराब हो गया अकबर का। बोले सारे राजा कष्ट वो अपना मस्तक सूना करके आए और ये ओरछा का राजा कैसा है जो बड़ा तिलक लगा करके आया मुझे चढ़ाने के लिए। उन्होंने पूछा तुम्हें प्राणों से प्यार नहीं है अपने? तो जो महाराज मधुकर शाह ने जो उत्तर दिया वो उत्तर सुनकर के आप रोमांचित हो जाएंगे। महाराज मधुकर शाह ने कहा कि प्राणों से प्यार किसे नहीं होता राजा महाराज, लेकिन धर्म मुझे प्राणों से 50 गुना प्यारा है। वाह, बहुत धर्म ही तो लोक पर लोक का सहारा है, धर्म दिव्य दीपक है मोक्ष मार्ग राह का, धर्म से बड़ा नहीं है हुकुम बादशाह का। वाह वाह वाह। जीते जी कदापि कभी धर्म को ना छोड़ूंगा और मुख अपने कभी धर्म से ना मोड़ूंगा। तिलक लगाना धर्म मेरा है सदा ही से, धर्म छोड़ सकता नहीं मैं हुकुम शाही से। इतना सुना तो पूरे राजाओं को लगा कि साहब मैं गलती कर गया, हम लोग गलती कर गए। मधुकर शाह महाराज ने ठीक किया। तो जैसे भगवान ने उनके, जैसे जब हम कहते हैं ना धर्मो रक्षति रक्षता, जब हम धर्म की रक्षा करते हैं तो भगवान हमारी भी रक्षा करता है। अब अकबर के दरबार में जब धर्म और महाराज मधुकर शाह ने बचाया तो धर्म की जिम्मेदारी थी कि महाराज के प्राण बचाए। उतना क्रूर शासक, लेकिन भगवान ने लीला करी, सारे राजाओं के मन में मति में आया, सबने जय जयकार करी मधुकर शाह महाराज की, मधुकर शाह महाराज की जय हो। तो अकबर को लगा कि आज तो मेरे खिलाफ पूरे राजाओं ने बगावत कर दी। राजा को आई तो डरपोक बहुत था अकबर ने तुरंत पैतरा बदला, और जो पैतरा बदला आपको आनंद आ जाएगा उस पैतरा को सुनकर। बोला सन्नाटा सभा का तोड़, बोला शब्द वाह वाह, वाह मधुकर शाह वाह 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 वाह। वाह वाह। आपने ही नित्य नियम अपना निभाया है,
जान पर खेलकर भी तिलक लगाया है। तिलक बिना है राजा महाराजाओं का समाज, निकले टिके सिर्फ एक सच्चे आप ही आज। आखिरी हूं आपकी अनोखी आन-बान पर, इसमें और सफाई दे रहा है, इसमें जरा भी नहीं मेरे छल, वो जानता है मेरी इमेज बहुत खराब है धोखा देने की, तो सफाई दे रहा है, इसमें जरा भी नहीं मेरे छल छंद है, मुझे तुम्हारा तिलक बहुत पसंद है। और जो अंतिम चार पंक्तियां कही कि सम्मान की आज के आपके ही नाम से बहुत बड़े गाइड आदरणीय हेमंत भाई साहब बैठे हैं, उनकी उपस्थिति में कह रहा हूं, उन्होंने जो अंतिम दो बात कही उस पर जो कवि ने लिखा कि आपके ही नाम से लगाया अब जाएगा, मधुकर शाही यह टीका कहलाएगा, सम्मान तुम्हारा दुनिया में और अधिक भी बढ़ होगा, तुम कहलाओगे मधुकर शाह और तुम कहलाओगे टीकम शाह और नगर टीकमगढ़ होगा। तो राजधानी टीकमगढ़ को बनाने के लिए उन्होंने कहा और टीकम नगर का नाम बदल करके टीकम, ऐसे धर्म की साधना की भूमि ओरछा, साहित्य साधना महाकवि केशव की साहित्य साधना की भूमि ओरछा, जहां पर रामचंद्रिका जैसे जो है केशव जी ऐसा अद्भुत कवि संसार में कोई हुआ नहीं। केशव केसन अस्करी, बढ़ती उम्र हर पुरुष को चिंतित करती है कि यार अब मैं रुचि करने लगूंगा, अब मुझे जो है लोग दूसरी नजर से बाबा दादा की नजर से देखेंगे, और हर पुरुष को चिंता करती, महिला ही चिंतित नहीं होती, पुरुष भी चिंतित होता, लेकिन लोग छुपाते हैं इस दर्द को। हमारे केशव जी ने लिखा केशव केसन अस्करी, केशव केसन यानी बालों ने